ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की जो चर्चा है ये चंद्र ग्रहण को लेकर के है। जी हां, तो ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है ये वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है 2025 का, और ये खग्रास चंद्र ग्रहण है और ये फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को शुक्रवार के दिन लगेगा। ये चंद्र ग्रहण इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण जैसा मैंने कहा रहेगा, और इस दिन रंगों का त्योहार होली का पर्व भी हमारे देश में मनाया जाना है। तो क्या इस ग्रहण का होली के पर्व पर कोई गलत या दुष्प्रभाव पड़ेगा? तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये चंद्र ग्रहण कहां दिखाई देगा और कहां दिखाई नहीं देगा। तो साथियों, चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी होता है, बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, इनका कारण जो है वो राहु और केतु ही माने गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब इस दौरान सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह चंद्र ग्रहण जो है वो अब जो पड़ने जा रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ये जो चंद्र ग्रहण है पूरी तरह से खग्रास चंद्र ग्रहण होगा तथा यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। क्या होता है खग्रास चंद्र ग्रहण, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जब चंद्र पृथ्वी की सांवली में पूरी तरह से आ जाता है तो इसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी तो नहीं पड़ती है, इसीलिए वह पूरी तरह काला दिखता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो अपवर्तित होकर के चंद्रमा पर पड़ जाती हैं। इसी कारण चंद्रमा लाल रंग के दिखते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर ही पड़ता है और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन पड़ता है। क्या इस चंद्र ग्रहण के होली के पर्व पर लगने के कारण ये किसी ना किसी रूप में अशुभ रहेगा क्या लोगों के लिए, या नहीं रहेगा? तो आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है, तो साथियों ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है इसके विषय में हम पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं अंत में इस चर्चा के, कि किस दिन कितने बजे पड़ेगा, कहां कहां ये दिखाई देगा, कहां नहीं दिखाई देगा। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अंत में यह भी बताएंगे कि 12 राशियों को, यानी कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशियों तक के जो जातक हैं सभी के लिए ये चंद्र ग्रहण किस रूप में परिणाम देगा, उनको किस प्रकार से उनको प्रभावित करेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलेंगे इस चंद्र ग्रहण के द्वारा। तो बताना चाहेंगे पहली बात तो ये कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है ये भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। विजिबिलिटी इसकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इस ग्रहण के सूतक भी हमारे यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, सूतक नहीं लगेंगे। ना ही इस ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव होली के पर्व पर या हमारे देश के लोगों पर किसी प्रकार का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस चंद्र ग्रहण का। लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो है बाकी किन देशों में दिखाई देगा? तो ये ग्रहण यूरोप, अधिकतर ऑस्ट्रेलिया, अधिकतर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक आर्कटिक महासागर तथा अंटार्कटिका तथा पूर्वी एशिया में यह देखा जा सकेगा। उत्तरी अमेरिका जैसे कि कनाडा हो गया, दक्षिणी अमेरिका में इसकी खग्रास आकृति दिखाई दी जा सकेगी। अर्थात यह ग्रहण जो है आरंभ से समाप्ति तक देखा जा सकेगा पूर्ण रूप से इन क्षेत्रों में। और इन क्षेत्र के मुख्य शहर होंगे सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन, मैक्सिको, चिली, ब्राजील इत्यादि। यूरोप के अधिकतर देश जैसे कि ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन आदि। पूर्वी दक्षिणी अमेरिका तथा अधिकतर पश्चिमी अफ्रीका में जो ये ग्रहण की स्थिति है ये पूर्ण रूप से दिखाई देगी, खंडग्रास के रूप में दिखाई देगी, और वो भी चंद्रास्त के समय पर जब चंद्र अस्त हो रहे होंगे। जबकि अधिकतर ऑस्ट्रेलिया यानी कि मेलबोर्न, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, और सिडनी, इन शहरों में, पूर्वी एशिया जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया, फिजी इत्यादि में भी ये ग्रहण जो है खंडग्रास रूप में चंद्रोदय के समय देखा जाएगा। वहां पर चंद्रोदय के समय देखा जा सकेगा, अर्थात ग्रस्तोदय रूप में। ग्रहण का समय क्या रहेगा? तो साथियों दिनांक रहेगी 14 मार्च 2025, दिन होगा शुक्रवार। जैसे मैंने कहा कि उस दिन यहां पर होली, रंगों का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा होगा। उसी दिन ये चंद्र ग्रहण लगेगा। कहां कहां दिखाई देगा ये भी हमने बताया है, कहां नहीं दिखाई देगा ये भी बता दिया। हमारे भारत में ये दिखाई नहीं देगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो प्रारंभ कब होगा
उस दिन 14 मार्च को शुक्रवार के दिन, तो ये होगा प्रातः 10:40 से भारतीय समय के अनुसार। फिर इसकी जो खग्रास आकृति है वो प्रारंभ हो जाएगी प्रातः 11:56 से। परमग्रास की जो स्थिति बनेगी वो दोपहर 12:29 से होगी और खग्रास जो समाप्त होगा वो दोपहर 1:01 पर होगा। और साथियों, ग्रहण समाप्त होगा दोपहर को 2:18 पर। यह सारा जो समय हमने आपको दिया है ये भारतीय समय के अनुसार है। खग्रास की जो अवधि रहेगी वो 1 घंटा 5 मिनट रहेगी, खग्रास चंद्र ग्रहण की। और चंद्र जो मालिन्य प्रारंभ होगा वो प्रातः 9:27 से होगा और चंद्र मालिन्य समाप्त होगा शाम के 3:30 पर। तो ये हमने जो अभी आपको समय अवधि बताई है चंद्र ग्रहण की, जैसा मैंने कहा कि भारतीय समय के अनुसार ये रहेगा। अब ये तो बात हो गई चंद्र ग्रहण की। अब आप सभी 12 राशियों के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। आप कहेंगे कि भारत में तो नहीं दिखाई देगा, मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन जहां पर दिखाई देगा वहां पर तो पूर्ण प्रभावित करेगा ये। और बेशक चाहे यहां पर दिखाई ना दे, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत इंपैक्ट हर राशि के जातकों पर आता है। तो साथियों, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। तो हमारे सबसे पहले बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स चंद्र ग्रहण के द्वारा प्राप्त होंगे आप मेष राशि के जातकों को। तो जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने में आएंगे आपको तथा कार्यस्थल पर सफलता की होगी आपको प्राप्ति। नंबर 2, वृषभ राशि की बात करें कि वृषभ राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपके जीवन में खर्च की अधिकता बढ़ेगी मगर करियर में सफलता और व्यापारिक तौर पे लाभ रहेगा अगर आप व्यापारी हैं तो। मिथुन राशि, आप मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाई बहन सहयोग करेंगे आपको तथा करियर में भी कुछ अच्छे और शुभ परिणामों की होगी आपको प्राप्ति। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको भूमि या वाहन सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे तथा आर्थिक स्थिति भी आपकी होगी मजबूत। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के। सिंह राशि के जातकों को धन लाभ होगा, छात्रों को भी सफलता प्राप्त होगी अपनी एजुकेशन में तथा करियर में भी सफलता प्राप्ति के योग हैं। आगे कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर किसी भी वाद विवाद से बचना होगा और पारिवारिक संबंधों में भी तनाव रहने की संभावना है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग पूरी तरह से आपको प्राप्त होता रहेगा। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेके। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनको अगर पार्टनरशिप में वो कार्य कर रहे हैं तो उनको वहां से लाभ की संभावना है तथा समय हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल ही रहेगा। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेके कि वृश्चिक राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जो आप वृश्चिक राशि के व्यापारी वर्ग हैं उसको आर्थिक हानि की संभावना होने की बन रही है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी डील किसी के साथ करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई ऑर्डर कोई कंसाइनमेंट अपना भेजते हैं, जो भी है, अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको आर्थिक हानि उठानी ना पड़े। अपने कार्यस्थल पर किसी भी वाद विवाद से भी आपको बचने की पूरी कोशिश करनी होगी। जहां पर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है वहां से अपने आप को दूर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हालात थोड़ा आपके लिए चुनौतीपूर्ण बनेंगे। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा चंद्र ग्रहण का। तो आप धनु राशि के जो जातक हैं उनको लिए यात्राओं के योग बनेंगे, रोजगार से संबंधित कुछ अच्छे समाचार भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। मकर राशि के जो जातक हैं उनको ये मान सम्मान में वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन धन का लाभ आपके लिए बना रहेगा। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का। तो पारिवारिक संबंध आपके रहेंगे सौहार्दपूर्ण, व्यापारिक लाभ रहेगा, करियर में भी आप करेंगे उन्नति। अंत में मीन राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो देखिए, धन की कमी आपको महसूस होगी, लेकिन रोजगार और व्यापार में अगर आप हैं किसी में भी तो वहां पर आप उन्नति प्राप्त करेंगे। तो ये पड़ेगा इस प्रकार का प्रभाव 12 राशियों पर, आप जो 12 राशियों के जातक हैं चंद्र ग्रहण का। तो साथियों, अभी जो हमने ये चर्चा किया है चंद्र ग्रहण के विषय में, आपके साथ पूरी जानकारी हमने साझा की है और ये हम आशा करते हैं कि ये आप सभी हमारे प्रिय दर्शकों को बहुत पसंद आएगी चर्चा, इसका आपको लाभ मिलेगा। अंत में चलते चलते ये भी कहना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण वाले दिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, बेशक चाहे हमारे यहाँ ये विजिबिलिटी इसकी नहीं है, लेकिन भगवान का ध्यान पूजा सभी लोग करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान के आप भजन कर सकते हैं, भगवान का जितना ध्यान करेंगे उतना ही आपको अच्छा है। कुछ दान पुण्य भी अगर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हालांकि इसका जैसा मैंने कहा कि ये
विजिबिलिटी नहीं है इसकी यहाँ पर, तो वो सूतक तो नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा इन बातों का, कोशिश करिएगा। तो साथियों, ये चर्चा हम आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंचते रहें समय समय पर, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, अपनी वाणी को भी विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।